ये सभी समाज जो यहाँ एकत्र हुआ है वो शिक्षा ले सके, अपनी भारतीय परंपराओं का परिचय बच्चों को मिल सके, इसलिए ये आज के कार्यक्रम का बच्चों द्वारा ही लगभग आयोजन किया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आए हुए हमारे सभी गणमान्य जितने भी कवि हैं, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य की भी जहां तक पहुंच नहीं है वहां कवि पहुंचता है। जैसे सागर की गहराइयों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, पर सागर की गहराइयों को कवि अपने शब्दों के माध्यम से पिरो करके समाज के सामने प्रस्तुत कर देता है। समुद्र का बड़ा आकार है, समुद्र की बहुत बड़ी एक समाज में मर्यादा भी है। और क्या नहीं, कोई बात नहीं, बस कृपया शांत रहो सब। आप गल करा दिया कि कहने को समुद्र बहुत बड़ा है, पर धन्य है कवि जिसने अपने प्रियतम की आंखों को समुद्र कह के कहा कि मैं तेरी आंखों के समुद्र में डूब जाऊं, आंखों के सागर में। तो जो समुद्र को भी आंख में कैद कर दे वो कवि है। जो कविता के माध्यम से समाज को शिक्षा दे, कुरीतियों को मिटाए, जागरूकता लाए, वो कवि है। आइए मैं अपने सरपंच साहब जी से कहूंगा कि पहले वो थोड़ा परिचय करवा देंगे संगत को, और परिचय के साथ साथ फिर काव्य रस में सब लोग रसाभोर होंगे। हमारे इसी गांव के श्री विजय जी, कृपया वो थोड़ा संगत को आज के इस कार्यक्रम के बारे में परिचय करवाएं। और इन सब बच्चों के लिए भाई जोरदार तालियां। जो बच्चे आज सज धज कर आए हैं इतनी ठंड में भी, जो यहां आकर के कोई ना कोई प्रस्तुति करेंगे, और बच्चों को बहुत बहुत भगवान आशीर्वाद दें। और तालियों के साथ साथ उनके लिए भी तालियां जिनके द्वारा आज की सजावट हुई है, जिन्होंने ये लोड़ी को प्रस्तुत किया है अपनी पेंटिंग के माध्यम से, उन सब बच्चों को भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दें। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः सबका। धन्यवाद हमारे विजय भैया जी, धन्यवाद। जय श्री राम जी। आज का कार्यक्रम श्री गंगाधर जी महाराज जी दे आदेश और आशीर्वाद नाल आयोजित किया गया है, क्योंकि उन्हां दा मन भी जड़ा है वो कवि मन है, और शायरी च काफ़ी उन्हां दी रुचि है। तो उन्हां आदेश किया कि इस धार्मिक कार्यक्रम के नाल नाल एक कवि गोष्ठी भी इत्थे करवाई जाए। और साडे डॉक्टर सुरेश जी बैठे ने, मैं उन्होंने बेनती की कि इन्ना काम तुसीं करदे हो, तो डॉक्टर सुरेश जी गुरदासपुर भाषा विभाग जिला अफसर ने, जिला भाषा विभाग अफसर। एक बारी सुरेश जी जरा खलो के तो मूलता इन्हां दा चौंता तो ने, नाल इन्हां दे मिसिज डॉक्टर जीवन ज्योति जी, ये तुहानू पता, ये तुसीं जानदे हो। हाँ जी, ये साडे इत्थे पिंड दे स्कूल च सेवा करते हैं। तो अपने श्री गंगाधर जी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ बुद्धिजीवी ने, दार्शनिक ने, नहीं तो ਜਿਹੜੇ धार्मिक व्यक्ति ने, चलो वो अलग अलग उन्होंने हिसाब किताब है, मैं वो कोई चर्चा भी नहीं करता। लेकिन सर्वगुण संपन्न साडे गंगाधर जी साडे विच विराजमान ने। तो मैं बाकियां दा परिचय कराना, उन्हों का परिचय कराने वास्ते कोई और हस्ती चाहिए है। बिल्कुल मेरे खब्बे पासे पहली कुर्सी ते डॉक्टर बांका बहादुर अरोड़ा जी, राष्ट्रीय कवि संगम पंजाब के अध्यक्ष ने और राष्ट्रीय साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष ने। हिंदी के बहुत उच्च कोटि के कवि ने। जिस वेले कविता सुनाएंगे तो तुहानू आप ही पता लग जाना। तो एक साडे कवि ने, शायर, वो जिथे जाके अपनी कविता या शायरी सुनाते हैं तो लोग कहते हैं तुसीं साडे सिर बहुत एहसान किया आके। तो साडे पूरन एहसान जी जिहड़े बिल्कुल तुहानू सीधे साधे लगते पे ने, बड़े सादे, तो बहुत वड्डे कवि ने। उन्होंने तो बाद विजय जी वो लैक्चरर ने पठानकोट, मेला देवी कालड़ा सीनियर सैकेंडरी स्कूल लैक्चरर ने, बहुत वधिया कविता लिखते हैं। बेशक मुझसे उलझा रहता है, बेशक मुझसे उलझा रहता, जैसा भी था मेरा रहता, खुशियाँ मेरी तुलसी जैसी, गम पीपल सा बढ़ता रहता। तो ये लिखन वाले साडे देवेंद्र अत्री जी, वाह वाह वाह, रंजीत सागर डैम ते कार्यरत ने। तो इन्हां दे नाल इन्हां दे सपुत्र भी आए ने, इन्हां दा सहयोग करन। तो अगे आराम किशोर जी जंडी तो ने, एक्स सर्विसमैन ने, तुसीं जानते ही उन्होंने। तो एक साडा जड़ा कवि पथ ते अग्रसर है जुगल किशोर, जुगल जी, ये भी बहुत वधिया कविता लिखते हैं। तो शुरुआत करिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करिए। तो सब तो पहले एक अपने पिंड का परिचय भी हो जाएगा। साडे मास्टर महेश दास जी, तुसीं देखो पिंडां दे विच भी कैसे कैसे हीरे ने, वो अपना परिचय आप देंगे। वो गज़ल गा के इस महफिल की शुरुआत करेंगे। आओ जी। उस तो बाद साडे जुगल किशोर जी, जुगल जी तैयार रहन अपनी कविता, देशभक्ति की कविता लैके। मास्टर जी, नई वाली गजल हमने कल सुनी थी, ओकरी पहली गज सुनायो, पिछले प्रहर ख्वाब में आने वाले, कुछ तो बता। श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो ये मेरी गज़ल मैं अपने प्रभु स्वामी द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी के चरणों में भेंट किए जा रहा हूँ। तो आप सभी कृपया ध्यान दीजिए। तो बाल कृष्ण लाल की जय हो। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले, कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में
आने वाले, क्या वो दिन आएंगे, क्या वो दिन आएंगे फिर हमको मिलाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले, क्या वो दिन आएंगे, क्या वो दिन आएंगे फिर हमको मिलाने वाले। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले। तूने आना ही न था, सिर्फ बहाने थे तेरे। क्या बात है, क्या बात है। तूने आना ही न था, सिर्फ बहाने थे तेरे, वरना आ जाते हैं, वरना आ जाते हैं हर हाल में आने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले। तूने आना ही न था, सिर्फ बहाने थे तेरे। तूने आना ही न था, सिर्फ बहाने थे तेरे, वरना आ जाते हैं, वरना आ जाते हैं हर हाल में आने वाले। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर ने हमें क्या बात है। कत्ल शरेआम किया। हरी हरी हरी। तेरी एक नजर ने हमें कत्ल शरेआम किया। देखना है आएंगे, देखना है आएंगे कब लाश उठाने वाले। क्या बात है। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले। क्या वो दिन आएंगे, क्या वो दिन आएंगे फिर हमको मिलाने वाले। कुछ बता पिछले पहर ख्वाब में आने वाले। बाल कृष्ण लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਜੁਗਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਜੁਗਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ।
जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। पहली टर्नी मेरी आई है तो ऐसे इंजन स्टार्ट करना होंगे ना। चलो ना भावुक किया मैं थोड़ी देशभक्ति की कविता। इस कविता विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ भी मैं वीरांगनावां ਦੇ नाम लवां, जे कोई याद रवे तो गूगल ते जाके एक बार उनके बारे सर्च जरूर करना कि चलो चलें थोड़ा पीछे हम इतिहास का बोध करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो चलें थोड़ा पीछे हम इतिहास का बोध करें, आज़ादी से पहले का आओ मिलकर के शोध करें। छूट गया कुछ लगता है या तो बतलाना भूल गए, धूल झाड़ कर दस्तावेजों से मिलकर के खोज करें। वाह 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 बेटा वाह, क्या बात है, क्या बात। धूल झाड़ कर दस्तावेजों से मिलकर के खोज करें। और खड़ी ना होती लक्ष्मीबाई टोपे जी क्या कर लेते, खड़ी ना होती लक्ष्मीबाई टोपे जी क्या कर लेते। उस झांसी पर गोरे तो अपना ही शासन धर लेते। उस नारी ने नारी में एक ऐसी ज्वाला सुलगाई, जगाया सोई चंडी को एक ऐसी रेजिमेंट बनवाई, जिनको जे समाज सारा कहता था अबला नारी है, अंग्रेजों के पैरों से जमीन खींच कर ले आई। वाह वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंग्रेजों के पैरों से जमीन खींच कर ले आई। और 16 वर्ष की रानी गेदनलियू, 16 वर्ष की रानी गेदनलियू ऐसी क्रांति ले आई, साल 14 जिंदगी के भारत माता को दे आई। उस दिन अगर इस शक्ति ने कॉम्प्रोमाइज किया होता, अपनी अबला होने का धोखा पाल लिया होता, आजादी के सपनों का वो ख्वाब अधूरा रह जाता। आजादी के सपनों का वो ख्वाब अधूरा रह जाता, अगर सब कुछ परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया होता। वाह बेटा, बहुत अच्छा। आजकल कहते हैं कि वैसी परिस्थिति नहीं है कि महिलाओं को ये काम करना चाहिए। अगर उस वक्त हमारी वीरांगनाओं ने अपने आप को दबा लिया होता, जो समाज उनको दबा रहा था वे कर लेते, तो शायद जो आज हम आज़ाद हैं, जो उनका बलिदान है आज़ादी में, वो नहीं होता। जिन्हें देख गोरी सुहाग की दुआ मांगने लगती थी। कहते हैं जब हमारे वीर आया करते थे तो अंग्रेज कांपते थे, गोरियां सुहाग की दुआ मांगती थी। जिन्हें देख गोरी सुहाग की दुआ मांगने लगती थी, अफसर जर्नल कर्नल सबकी टांगें कांपने लगती थी। उस दिन अगर उनकी माँ ने उनको रोक लिया होता, भारत माँ की रक्षा का ना आशीर्वाद दिया होता, तो आज हम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, टुकड़ा भोजन खाने को हम पत्थर काट रहे होते। तो आज हम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, टुकड़ा भोजन खाने को हम पत्थर काट रहे होते। बैल बनाकर कोहलू का दिन रात हमें चलवाते, वो हमारे घर पर कब्जा कर कर हमको डांट रहे होते। बहुत अच्छा बेटा, बहुत हमारे घर पर कब्जा कर कर हमको डांट रहे होते। और प्रीति लता जी ना होती तो हर कोई कुछ भी कह जाता। क्या बात। प्रीति लता जी ना होती तो हर कोई कुछ भी कह जाता, भारतीयों और कुत्तों में फर्क कोई ना रह जाता। शाबाश। प्रीति, मैं बता दूं, प्रीति लता जी ने जहां पर लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उनका विद्रोह किया था कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा कि प्रीति लता जी ना होती तो हर कोई कुछ भी कह जाता, भारतीयों और कुत्तों में फर्क कोई ना रह जाता। बेगम सफिया अब्दुल जी को नौकरी प्यारी हो जाती, सरोजनी नायडू अरुणा अफज जी अवला नारी हो जाती। वहां कस्तूरबा गांधी जी को किसी ने रोक लिया होता, वहां कस्तूरबा गांधी जी को किसी ने रोक लिया होता और नारी के कामों का दावा ठोक दिया होता। मैडम भिकाजी कामा अपना साहस ना दिखलाती तो जर्मनी में भारत का पहला झंडा ना फहराती वो। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। धन्यवाद। मैडम भिकाजी कामा अपना साहस ना दिखलाती तो जर्मनी में भारत का पहला झंडा ना फहराती वो। और कई लाखों हैं जिनका नाम अभी तक पता नहीं, और कई लाखों हैं जिनका नाम अभी तक पता नहीं, भारत माँ के लिए किए हुए काम अभी तक पता नहीं।
उठो जागो भारतीयों, इस महाशक्ति को पहचानो। उठो जागो भारतीयों, इस महाशक्ति को पहचानो। इनकी प्रगति उन्नति का आओ मिल जिम्मा ठानो। जिस दिन नारी शक्ति को पूरा सम्मान मिल जाएगा, जिस दिन नारी शक्ति को पूरा सम्मान मिल जाएगा, सच कहता हूं उस दिन भारत विश्व गुरु कहलाएगा। सच कहता हूं उस दिन भारत विश्व गुरु कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात। भारत माता की जय हो। अरुंधत्य अनुसूया च सावित्री जानकी सीते द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीर्हल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता। ये साडी देश दियां वीरांगनावां। तो क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद सारिਆਂ ਦਾ इस छोटे बच्चे ਨੂੰ। पर कविता बड़ी उच्ची पढ़ी है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो इस तो बाद साडे राम किशोर जी, वो भी अपना एक कवि के रूप च परिचय आप ही देंगे। बहुत वधिया लिखते हैं, एक सर्विसमैन ने। वैसे फौजियां का कोई कविता नाल मतलब नहीं हुंदा, पर तुसीं देखियो ये तो आप दसणगे मतलब हुंदा कि नहीं हुंदा। ये उन मास्टर ने जी इस मौके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक कविता दे भी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बड़े बड़े शहरों के असीं रहने वाले नहीं हाँ, माड़े मोटे पिंडां चों पले हाँ। पर चलो बड़ी शुक्र है कि मालक दा उन्होंने कोई दात बख्शी है। ये महफिल है, मुशायरा है, सारे रंग है देश भगती दे भी। मैं थोड़ा जिहा सोशल हो के जो समाजिक सानू बुराइयां लगदियां, मैं चाहना उहदे ते मैं अपनियां लाइनां चार कवां। अज नहीं पर पिछले कुछ 10 या 15 साल पहला अगर असीं विचार करिए तो दाज की इन्नी क बुरी बीमारी सी इस समाज नूं कि चौथे दिन सुनने नूं मिलदा सीगा कि फलानी जगह वो स्टोव फट गया। स्टोव हुंदा सी ना कैरोसिन वाला, वो फटन का मतलब ही कि कोई नूंह बली लग गई है। हुण वैसे कुड़ियां बड़ियां घट ने, विआह होने ही औखे आ, इस करके हुण उहनूं सार्थक नहीं करती होएगी। पर मैनूं जो उस वेले लग्या मैं उहनूं अपने शब्दां 'च लिखिया। एक किसी घर का सीन हैगा, उत्थे कुछ परौणे बाहर बैठे है, कुछ उन्हां 'च गलबात चली है। अद्धे परौणे रुस के गेट तो बाहर चल जाते हैं, जिहड़े बाकी है घर वाले वो घर अंदर जाते हैं। तो एक कमरे 'च जिसले पहुँचते हैं तो उत्थे उन्हां दी कुड़ी ने पखे नाल लटक के फांसी लई हुंदी है। तो उत्थे एक चिट्ठी लिखी हुंदी है। वो कुड़ी मरण तो पहला एक चिट्ठी लिख जाती है। की कहती है जरा सुनियो। माफ करी मैनू मेरी अम्मीए, छड़ चली जू तेरी अम्मीए। माफ करी मैनू मेरी अम्मीए, छड़ चली जू तेरी अम्मीए। दाज दे लोभी लोकां तो मैं डर गई हाँ, दाज दे लोभी लोकां तो मैं डर गई हाँ। सिर चुके न बाबुल दा इसलिए अम्मीए मर गई हाँ। सिर चुके न बाबुल दा इसलिए अम्मीए मर गई हाँ। मेरा केड़ा चित करदा ए छड्डण नूं कर तेरा, पर सोच सोच घबरावां जदों दाज मंगू बर मेरा। दाज मेरे दी चिंता तो मां तेनू बरी मैं कर गईया। सिर चुके न बाबुल दा इसलिए अम्मीए मर गईया। लालच दे विच अन्ने मापे पुत्रां दी न करन नीलामी। माड़े दी धी कौन ब्याऊ उस दी कोई न परदा हामी। छड़ के मतलब दी दुनिया दूर उडारी पर गईया। सिर चुके न बाबुल दा इसलिए अम्मीए मर गईया। किथों नोट ले आऊं बाबुल सोचा ए दिन रात।
ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁੜਨੀ ਜਦ ਬਰਾ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗਈਆਂ। ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਬਾਬੁਲ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਮੀਏ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ ਕਿਦੇ ਮੂਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇਂਗੀ। ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਜਦ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੇਂਗੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਡੋਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਬਾਬੁਲ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਮੀਏ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮੀਏ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। धन्यवाद धन्यवाद। कोई शाला शूला दी बुकल मरवाई उड़ो जे लैन दी बारी आग उसले तक ठहरी नहीं ना जान। तो बच्चों के माता पिता जो हैं उनको शॉल वगैरह की बुकल मरवा दो भाई, ठंड लग जाएगी बच्चों को। जी जी सरपंच साहब। ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਓ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। स्वामी जी के चरणों च प्रणाम। राम राम राम। और ये बड़े पिंड की मेरे ख्याल च ਵਧਾਈ वाली गल है कि तुम सारे ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हो। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ कि लोग ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़ते हैं, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो मेरी कविता स्वामी जी ऐसे ही जो तुसीं आए हो मकसद ਉਹਦੇ 'ਚ है देखना जी कि ना असली कीता काम ते बाबा की फायदा। वाह वाह वाह, क्या बात। रब दा नाम जेड़ा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ना असली कीता काम ते बाबा की फायदा, एवें खज्जल कीता चम ते बाबा की फायदा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ना असली कीता काम ते बाबा की फायदा। बहुत अच्छा। कहंदा कत्तन वेला कत ना होया, आहा, जपण वेला जप ना होया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कत्तन वेला कत ना होया, जपण वेला जप ना होया। भटकाया बहुता मन ते बाबा की फायदा। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात। बंद जंदरा ना लब्बी कुंजी। वाह वाह सब कुछ अंदर है पर लभदा नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बंद जंदरा ना लब्बी कुंजी, अंदरों अंदरी सुक गई पूंजी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बंद जंदरा ना लब्बी कुंजी, अंदरों अंदरी सुक गई पूंजी। ढेर हो चले दम ते बाबा की फायदा। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਪੈਰਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਬਥੇਰੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਬਥੇਰੀ, ਨਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਐਵੀ ਫੇਰੀ। आहा, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਲਿਆ। वाह वाह वाह। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਬਥੇਰੀ, ਨਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਐਵੀ ਫੇਰੀ। ਆ ਬੂਏ ਬੈਠੇ ਜੰਮ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। क्या बात है क्या बात क्या बात। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਲਕ ਮੰਨਿਆ। वाह बहुत अच्छा। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਲਕ ਮੰਨਿਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਨਮ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਬੂਹੇ ਬੈਠੇ ਜੰਮ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਢੇਰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪਰ ਮਨ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਢੇਰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪਰ ਮਨ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਏ ਗਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਥੇਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਥੇਰੇ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ। वाह 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 वाह। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਥੇਰੇ, ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ। ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਥੰਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬੂਹੇ ਬੈਠੇ ਜੰਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या बात क्या बात।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਅਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ कार्यरत ने, तो बहुत वधिया शेर लिखते हैं, तुहानू सुनाया ही एक, बाकी आप सुनाएंगे। आओ जी, हाँ गल गल पिछे शेर बना देना इन्हां दे खब्बे या सज्जे हत्थ दा, चलो जेड़े दोनों हत्थों नाल। रामायण में एक चौपाई आती है, आप सभी ने सुनी होगी कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, अपनी पहली पत्नी को कह रहे हैं ये जितना भी संसार है बस समझ लो कि एक माया का पर्दा है। सभी ने अपना अनुभव क्रिएट किया है, इसीलिए सभी अलग अलग तरह की कविता कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, जो मेरे आने से पहले कहा गया था, मैं गाड़ी में सुन रहा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। गणपति स्तोत्र में श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बंदन, और सुरेश जी के कारण जहाँ पहुँचे हैं आपका आशीर्वाद मिला। मैं शाहपुरकंडी में इनके दर्शन किए हुए हैं जब मैं छोटा था, और मेरे शाहपुरकंडी में इनका बहुत नाम है, मैं उसी धरती से आया हूँ। अगर आज मैं आपको अच्छा लगूं, मतलब मेरी कविता अच्छी लगे, तो अपने साथ रखें। एक गणपति स्तोत्र में एक लास्ट में आता है, भवत कृतम मदम स्तोत्रम मम भक्ति विवर्धनम भविष्य च सुखस्य पठते श्रीनिवते प्रथम भक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुतार्दिकम तथा धन धनादिकम सर्व लभ्येत ते निश्चितम। जो जहाँ बैठे हैं उनको भक्ति मुक्ति धन धनादक सर्व लभ्य सभी कुछ मिल जाता है जो गणपति का ध्यान करते हैं। जी ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं अपनी पत्नी को। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा सनातन संस्कृति है, मैं उनसे थोड़ा मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी कविता को। मुझे बहुत सारी गज़लों के एक एक दो दो शेर मैं निकाल के पहले बताता हूँ, फिर आपको आज पहली दफ़ा कोशिश करूँगा कि थोड़ा तरन्नुम में भी कहूँ। पहले मैंने तरन्नुम में कभी कहा नहीं, तो कुछ नया भी तो करना पड़ता है। क्या बात है। मैंने कुमार विश्वास जी के साथ एक मुशायरा पढ़ा था दिल्ली में, तो मुझे वहाँ से याद आ रहा है, कुछ नया भी तो करना पड़ता है तब ये जीवन कहीं निखरता है। क्या बात। कुछ नया भी तो करना पड़ता है तब ये जीवन कहीं निखरता है। बंद कमरे में सोचते रहना, बंद कमरे में सोचते रहना, जीना दुश्वार ही तो करता है। वाह 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 वाह। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, आहा। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, रात दिन एक करना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बचपन में मैंने भगवान शिव की एक पिक्चर देखी घर पे, मैं बच्चा था। अपनी माँ से पूछा इनके गले में जो निशान है नीला वाला ये क्यों है, तो उन्होंने कहा था इन्होंने जहर पिया है। अब मैंने अपनी माँ से पूछा, बेचारी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, कहती इन्होंने जहर पिया था। मैंने क्यों पिया था वो ज़्यादा बता नहीं सकी, लेकिन मैंने बाद में पढ़ा कि जहर पिया हमारे लिए। कोई अपनी पत्नी को गोरी से काली नहीं बनाता, नहीं है ना बनाता, तो इसलिए बनाता है कि अगर उसने कोई जन कल्याण करना था तो जन कल्याण भगवान शिव ने गणपति को लगा दिया, पूरा परिवार डिस्टर्ब कर दिया, हमारे लिए किया ना। तो तब मैंने ये लिखा कि अमृत को पाने की खातिर कुछ जहर निकलने पड़ते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। अमृत को पाने की खातिर कुछ जहर निगलने पड़ते हैं, कदमों पर जख्मों को सहकर कांटे भी कुचलने पड़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आसानी से कुछ भी मिलता नहीं, एक उम्र गंवानी पड़ती है, कोई और ना आकर बदलेगा, हालात बदलने पड़ते हैं। जीवन का बस ये मतलब है, रुकने से चलना बेहतर है, चाहे मध्यम सा रोशन ही करे, बुझने से जलना बेहतर है। बहुत अच्छा, बहुत। राहों की दुश्वारी से कभी थक हार ना जाना, यूं ही तुम खुशबू तो कैद ना हो पाती, खुशबू का बिखरना बेहतर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपनी एक गजल के एक दो और शेर सुना रहा हूं, लेकिन श्री महाराज जी की तरफ ध्यान गया है। तो रास्ता गहरे
अंधेरों में दिखा देता है। पूरन जी, रास्ता गहरे अंधेरों में दिखा देता है, एक जुगनू कभी मंजिल का पता देता है। क्या बात है, क्या बात है। एक जुगनू कभी मंजिल का पता देता है। महाराज जी के लिए ये शेर है, अब ध्यान दे, थोड़ी तवज्जो दें कि उसके हाथों में कोई जादू नजर आता है। उसके हाथों में कोई जादू नजर आता है, वो जिसे छू ले उसे खुदा बना देता है। जय हो, जय हो, जय हो। उसके हाथों में कोई जादू नजर आता है, वो जिसे छू ले उसे खुदा बना देता है। वक्त पाबंद जमाने में किसी का भी नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वक्त पाबंद जमाने में किसी का भी नहीं, एक बादल कभी सूरज को छुपा देता है। वाह 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 वाह। आजकल वैसे भी सूरज नजर नहीं आ रहा, तो मुझे याद आ गया, इतनी सर्दी इसीलिए है ना, सूरज नजर नहीं आ रहे। बहुत अच्छा। वक्त पाबंद जमाने में किसी का भी नहीं, एक बादल कभी सूरज को छुपा देता है। उसी की मर्जी से तकदीरें बदलती हैं सभी, उसी की मर्जी से तकदीरें बदलती हैं सभी। वो कहीं फूल और कहीं कांटे उगा देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज जी, मैंने कभी पढ़ा नहीं वैसे तरन्नुम में। एहसान जी, सिर्फ एक दो शेर पढ़ने जा रहा हूँ महाराज जी के लिए। पढ़ा नहीं कभी तरन्नुम में, क्योंकि मैंने एक गज़ल में लिखा था कि रेत पर फूल मैं उगाता हूँ, अपनी तकदीर आजमाता हूँ। क्या बात, कोई मुमताज मेरे पास नहीं, फिर भी एक ताज में बनाता हूँ। वाह वाह वाह। मेरी आवाज बेसुरी ही सही, पर मैं सच्ची लगन से गाता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। आज हो सकता है कि मेरी आवाज आपके कारण थोड़ी सी ठीक हो जाए, तो कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक दो शेर पढ़ूंगा। पैरों में छाले और कदम लड़खड़ा गए, पैरों में छाले और कदम लड़खड़ा गए। मुश्किल बड़ी थी राह में तुझ तक तो आ गए, पैरों में छाले। उसने बढ़ा दी रोशनी घर के चिराग की, उसने बढ़ा दी रोशनी घर के चिराग की। किस्मत में जब कभी भी अंधेरे हैं छा गए, किस्मत में जब कभी भी अंधेरे हैं छा गए, पैरों में छा गए। बंजरे पड़ी जमीन में अश्कों को बो दिया, बंजरे पड़ी जमीन में अश्कों को बो दिया। पानी था जिसके फूल खिल कर के आ गए, पानी था। फिर शोहरतों से उसको नवाजा है मंच पर, फिर शोहरतों से उसको नवाजा है मंच पर। दुनिया के सारे ऐब थे जिसमें समा गए, दुनिया के सारे ऐब थे जिसमें समा गए। पैरों में छाले और कदम लड़े खड़ा गए, मुश्किल
बड़ी थी राह में तुझ तक तो आ गए। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे कई बार ये भी बड़ी बड़ी शरारतें करते हैं। मासूम मत कहो वो तो कातिल से कम नहीं, मासूम मत कहो वो तो कातिल से कम नहीं। बच्चे जो खेल खेल में बस्ती जला गए, बच्चे जो खेल खेल में बस्ती जला गए, पैरों में छाले। ये महाराज जी, मैंने थोड़ी सी कोशिश की आज, पहली दफ़ा तरन्नुम में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। बहुत सुंदर। और 2 शेर पढ़कर फिर मैं अपना स्थान ले लूँगा कि हाँ जी, वो मेरी सोच पे। अगर ये गज़ल जहाँ से निकल जाए तो इसके 1-2 शेर हो सकते हैं। अच्छा, वो जो आपने पहले जो आपने गज़ल उसके 2 शेर पढ़ देता हूँ, जो कही आपने। बेशक मुझसे उलझा रहता, बेशक मुझसे उलझा रहता, जैसा भी था मेरा रहता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेशक मुझसे उलझा रहता, जैसा भी था मेरा रहता। खुशियां मेरी तुलसी जैसी, खुशियां मेरी तुलसी जैसी, खुशियां मेरी गम पीपल सा बढ़ता रहता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुलसी जैसी खुशियां मेरी गम पीपल सा बढ़ता रहता। शांत समंदर ऊपर से है, शांत समंदर ऊपर से है, अंदर क्या क्या चलता रहता। हाँ, बहुत अच्छा। झूठ में कितना सुख था शामिल, झूठ में कितना सुख था शामिल, सच पर कुछ पल पर्दा रहता। बहुत अच्छा। झूठ में कितना सुख था शामिल, सच पर कुछ पल पर्दा रहता। प्यार मेरा एक बच्चे जैसा, प्यार मेरा एक बच्चे जैसा, इसलिए शायद डरता रहता। शुक्रिया। बहुत सुंदर। देवेंद्र अत्री जी बहुत प्यारे इंसान हैं। और कहना कुछ थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए विजय जी बहुत काम करेंगे, क्योंकि जब जुग्याल में इनको मैंने सुना, डोगरी में इतना अच्छा कहते हैं और बहुत माहौल बना देते हैं। मेरे दादाजी होते थे, मैंने इनको कहा, वो भी डोगरी में लिखा करते थे। शायद वहीं से कोई चीज़ हमें भी ऐसी मिली है कि हमने भी थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया है। तो विजय जी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक भी हैं और बहुत बढ़िया कहते हैं। इनके आने से पहले मैं अपने एक शेर के साथ इनको बुलाना चाहूँगा कि मोहब्बत में मिले आंसू मैं चेहरे पर सजाता हूँ। मोहब्बत में मिले आंसू मैं चेहरे पर सजाता हूँ, जहाँ मैं तुमसे मिलता था वहाँ अब सर झुकाता हूँ। शुक्रिया। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं फिर अपनी बोरी खोल लेना जी, सुनाना ही पैना। तो अत्री जी इन्ने शेर मूँह जवानी बोल जाते, मैं बड़ा हैरान हाँ जी। तो मेरी एक बार ड्यूटी लगी। अच्छा, एक गल होर मज़ेदार इतफाक की गल है, अत्री जी कई सालों तो रामलीला कराते ने और उत्थे जुग्याल। हाँ जी, हाँ 18-20 साल तो। हाँ जी, तो इतफाक की गल है कि अज रामलीला स्टेज ते खड़े हो गए ना शेर बोले ने। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो मैं गल करता पे इन्ने शेर मूँह जबानी याद रखने
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ 12 ਬਰਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਖੱਟ ਕੇ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਝਾਟੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 12 ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਝਾਟੀ, ਊਂਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਾ ਚੈਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਸਹਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਨਾਣ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਧੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਸੂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਘਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਦੀ ਸੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਕੋਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਕੋਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਉਹਦੀ, ਅਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਲਈ ਆਂਦੇ ਇਹ, ਅਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਟ, ਅਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਟ ਲਈ ਆਂਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਗੀ ਲਾਈ ਲਈ ਹੱਥ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਅੰਗਰੂ ਆੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਅੰਗਰੂ ਆੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਨੜੋਏ ਤੂੰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਡਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਕੱਚੀ ਮਾਰੀਏ ਮਰੋਂਠਾ ਤੇ ਟੰਮਣੇ ਜਾਈ ਚੜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੀ। ਕਾਟ ਲਿਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਕਾਟ ਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀ। ਹੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ। एक शेर है, इब्तदा जब रंज की होने लगी, आप से तुम से तू होने लगी। वो लड़ाई बढ़ती गई ना, फिर वो अगले पिछले महीने मारने शुरू करते। जो आई मेरा पहले बारी तेरे घर गया है, एक रात वो तेरे घर रहा है, की ले ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੜੀ। ਜਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਚੰਦਰੀਏ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੜਦੀ ਫਕਾਉਂਦੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤੇ ਸਖਣੀ ਤਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੜੀ। ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਠਾਕੇ ਉੱਪਰ ਸੱਦਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਠਾਕੇ ਉੱਪਰ ਸੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਖੱਚਰੇ ਕੀਆਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸੀਆ ਨਸੀਹ ਮਸਾਂ ਕੁਤੇ ਜਾਈਆ ਤਮਰਾਈ ਦਾ ਫੜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੜੀ।
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਂਦੀ ਅਸ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਂਦੇ। आहा बहुत अच्छा। तू साढ़े ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਂਦੀ ਅਸ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਆਕੜ ਹੈ ਅਸ ਪੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। हाँ, इत्थे रख। ਪੱਛੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। दस्सी ते उड़ोन दी है। ਪੱਛੀ ਅੱਗ ਲਾਨੀ। हाँ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਂਦੀ ਅਸ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਆਕੜ ਅਸ ਪੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਪੂੰਝੀ ਪੂੰਝੀ ਨੈਣ ਟਪਕਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੀ ਦੀ ਜੜੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਮਿਗੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤੂੰ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚਾੜਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਗੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤੂੰ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚਾੜਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਡੇਲੇ ਗਵਾਲਦੀ ਸੀ। ਆਖਦੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਰੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਤਾ ਗਪਾਲੀ ਦੀ ਭਰੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ गोपाली भी बड़ी। राधे श्री राधे। ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜੀ। मारे ये जम्मू दा मेरे कन्ने कुछ मुड़े आए दे ना, दिखना चाहते ना गोपालियां कुत्थे है। ਇਹ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਹਾਂ, ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਚ ਤੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਤੋ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲੀਲਣੀਆਂ ਟੱਡਣੀਆਂ। आहा ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚਵਰੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ? राधे राधे राधे। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ तुसें कापी ते लियांदी दी गए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, पोए पोए वाली कविता कल रही है जी। ये बिल्कुल सच्ची घटना जी। सरपंच साहब पोए गए ये एक बारी बराता, ये जरूर सुने। ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। लारी कल सुनी है जी, ਹਾਂ, अज भोआ चलन दो। ਆਹੋ, ਆਹ ਲੱਭ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭੋਏ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਮਸਾਲਾ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਬਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਏ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਂਝ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। क्या बात है, क्या बात। हाँ, तो शुरुआत करना कि लगभग 1975 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾ। ਭੋਆ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹਾ। ਆਸਹੇ ਗੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਬਰਾਤੀ ਭਾਂਗੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕੱਢੀ ਕੱਢੀ ਛਾਤੀ। ਬਰਾਤ ਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਈ ਪੀਏ ਸੁੱਤੇ, ਖੁੱਲੀ ਸਰਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰੇ ਪੁੱਠੇ। ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਤੇ ਪਿਆ ਪੁਆੜਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਹਿ ਆ, ਮਿਗੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁੜ ਗੁੜ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੜ ਗੜ 'ਚ ਵੱਜਿਆ
मेरे फिकर जिहा होया, थोड़ा डर जिहा लगा। फिर गुड़ गुड़ ते गड़ गड़ ने नेरी चलाई, ढिड्डा च सूकण पकौड़े मठियाई। मैं दंदें गी मेलिया सीकरां बट्टां, पर शर्म दा मारा नहीं कुसा गी दसां। कदे उठां कदे बैठां, कदे टेढ़ा टेढ़ा होवां, पर बाहरा की निकली है गेडा नहीं होवां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं सुखना करां और रब्बा तू जान दे, मैं सुखना करां और रब्बा तू जान दे, रोकी लमड़ा सवेर ते आन दे। क्या बात है, जय हो। पर आई दी बीमारी इयां थोड़ी छड़दी है, उऐ जान दा जिसी लगदी है। पर इहदे बारे सुखन ते रब भी नहीं मनदा, औखे वेले कोई अपना नहीं बनता। फिर आखिर मैं उठिया ते लाचे गी कस्सिया, ते जुत्ती दे बिना गए बाहरा गी नस्सिया। नेर गपार ते सूंक दी रात ही, गली च बंदा ना बंदे दी जात ही। डरदे बाहरा गी पैर नहा बददा, पर बंदा मरदा के नहीं करदा। बाहरा की मेरी इयां दौड़ ही लगी दी, पतंगा दी जियां ढिली डोर हुंदी छड्डी दी। बगाना पिंड ते उपरा रस्ता, हालत पहले को होई दी खस्ता। मैं तुरया बथेरा, पर रस्ता नहीं मुक्कै, डर है हुए पर ढो नहीं टुकै। पैरें च बज्जै कोई बट्टा कोई रोड़ा, मैं रुकया नहीं, मेरे को टाइम है थोड़ा। पैरें च बज्जै कोई बट्टा कोई रोड़ा, मैं रुकया नहीं, मेरे को टाइम है थोड़ा। लंबियां लंबियां लुआंगा मैं भरदा हा, रब अगे कई अरदासां भी करदा हा। आखदे लोग तू बिगड़ी सवारना, लोकें दे डुबदे बेड़े तू तारना। मेरी भी अज कुतै बिगड़ी सवार हाँ, डुबदी जंदी अज बेड़ी तू तार हाँ। आखदे तोड़दा तू कुसै दी आस नहीं, मेरा ते कोई काम भी खास नहीं है। आखदे तू तोड़दा कुसै दी आस नहीं, मेरा ते कोई काम भी खास नहीं। मेरी केड़ी सोने जां चांदी दी दौड़ है, मेरी केड़ी सोने जां चांदी दी दौड़ है। सखणी 2 फुट जगह दी लोड़ है, सखणी 2 फुट जगह दी लोड़ है। आखिर एक थार थोड़ा बांदा जिहा लग्या, मैं झकोटे दा साह थोड़ा ढिला जिहा छड्डिया। मैं सोचा मिगी राबे बोड़िया, मैं करिए मते उधर की दौड़िया। सुन मसान कोई कुल्ली कोई घर नहीं, पर लगन होए पक्की कुसा भूता दा डर नहीं। मेरी दौड़ ही कहते इक्के सवाल है, भूतें चड़ेलें दा कुछ ही ख्याल है। जियां जियां पैर उस जगह ले जान, कोई बंदे दे बोलने दी बाजां जियां आन। मैं सुनिया खड़ोइया भई बाजां पंछोण, एवें कुतै कोई लटेरे नहीं होण है। पर उत्थे तो बरातियां दी लगी दी सेल, पर उत्थे तो बरातियां दी लगी दी मेल। रौला है इयां जियां जुत्तियां दी सेल। अद्धी बरात उस जगह उपर टुकी दी ही, ये बिल्कुल सच्ची गल है। अद्धी बरात उस जगह उपर टुकी दी ही, पकौड़े उपरा पानी पी पी छुट्टी दी ही। अद्धी बरात उस जगह उपर टुकी दी ही, पकौड़े उपरा पानी पी पी छुट्टी दी ही। बंदे है बहुते ते जगह दी घाट ही लगदी, ओ बैठी दी 9वीं जमात ही। मिगी काली काली च थारा नहीं लभ्या, मैं जिधर भी जावां ते उधर कोई अगे। मैं बौंदले दा फिरदा हा, काली जो बड़ी ही, लाज बछाणी ही, परीक्षा दी घड़ी ही। कोई जूड़ कोई बूटा कोई ढेरी ही छोई दी, हर एक जगह ही पहले मलोई दी, बुक होई दी ही। फिर देखिया मैं थोड़ी जी दूर एक थार ही, कणका दे एक दरख्ता दी आड़ ही। फिर देखिया मैं थोड़ी जी दूर एक थार ही, कणका दे एक दरख्ता दी आड़ ही। उसलै बूटा फ्लश कोला प्यारा हा, डुबदे गी मिगी ओ तिनके दा सहारा हा। एक बंदा तो चाहिए पेज पलटन नूं ते चंगे है कर्म कोई सामने आईए, बलदे भांबड़ च मिगी बचाइए। थोड़ी जी पहले कई चिंता हियां लगी दियां, पर 5 मिनट मौजां ही बजी दियां।
खुश हा मैं दिखिया हौला शरीर, खुश होंदे बामण जियां खाई आ खीर। बेशक राती पकौड़ा करारा हा, पर इस मौके दा बखरा नज़ारा। बाहर जांदे होई माड़ी घड़ी ही दिखी दी, पर आए अस इयां जियां जंग हुंदी जीती दी। हाँ जी, खुश होई अस बाहवां लुहार च, दिल करे सरस्ते च भांगड़ा मार च। सारे आखन कदे रे अस जींदे, पकौड़े उप्परा कदी भी पानी नहीं पींदे। जाइए सरां च सलाह बनाई, सारे बरातियां की दित्ती सुनाई। उच्ची उच्ची आख्या भी धोखा नहीं खायो, रात बराते कदे कुते नहीं जायो। मजबूरी च पवे जे फिर भी जाना, जंदे धक्की लैना कोई टकाना। इस गल्ला दी पहले के बड़ी मशहूरी है, इस गल्ला दी पहले के बड़ी मशहूरी है भी खाने कोला ये काम बहुता जरूरी है। रोटी दे बिना नहीं बंदा मरोंदा, रोटी दे बिना नहीं बंदा मरोंदा, पर इहदा ते बरत भी नहीं कोई रखोंदा। रोटी दे बिना नहीं ठीक है, तो बरत तो हुंदा ही नहीं कहे ना। हाँ, जोगल कहता भी नहीं हुंदा, नहीं हुंदा ना। हाँ जी, मैं आखिर च आखना भई कुते भी जाओ, लोड़ तो वध कदे माल नहीं खाओ। जी कई बारी एवें मैं सोचदा रौह्ना, कई गल्लां एवें खरोचदा रौह्ना भई एक बारी वध खाइए भुलदा नहीं पोया, ते जिन्हें देश सारा खादा उन्हें कख नहीं होया। तो बहुत बहुत धन्नवाद जी। तो हुण मैं प्रार्थना करांगा, साडे बड़े वड्डे कवि बांका बहादुर अरोड़ा जी, डॉक्टर साहब जरा अपनी कविता नाल तुहानूं निहाल करनगे। जोरदार ताड़ियां नाल उन्हां दा स्वागत करिए। आओ जी बांका जी। पिछले दिनों मुझे कुछ चोट वगैरह आ गई, जिसकी वजह से मुझे चढ़ने में तकलीफ़ हुई। मेरे साथ देने के लिए मेरे साथियों ने जो मेरे साथ संघर्ष किया, मैं उस लिए उनका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे सामने बैठे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सदृश और इस पंडाल के अंदर विराजित महामना के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि वे सदा इसी तरह से यहाँ विराजित रहें। हम लोग जो उनके चरणों की धूल हैं, उन्हें उनके समक्ष धृष्टता से कुछ बातें करने की हिम्मत दें। कि नेकी और बदी में यारो, मैंने भी संगीत में छेड़ा राग यही है। मैं श्रीमन को विनती करता हूं कि मेरे अंदर भी अपने रस का साधन डालें, जिससे मैं ये रंग आपके समक्ष पूरा कर सकूं। जय हो, जय हो, जय हो। कि नेकी और बदी में यारो, जब जब हुई लड़ाई है, नेकी और बदी में मित्रों, जब जब हुई लड़ाई है, विजय राम की हुई सदा ही,
विजय राम की हुई सदा ही, रावण ने मुंह की खाई है, रावण ने मुंह की खाई है। और ये बंद देखिएगा आदरणीय, के झूठे युग का सत्य यही है, झूठे झूठे युग का सत्य यही है, कि झूठ का पलड़ा भारा है, झूठे युग का सत्य यही है, कि झूठ का पलड़ा भारा है। लेकिन यह भी सत्य है मित्रों, लेकिन यह भी सत्य है मित्रों, कि झूठ सदा ही हारा है। अच्छा, बहुत अच्छा। कि झूठ का पलड़ा भारा है, लेकिन यह भी सत्य है मित्रों, कि झूठ सदा ही हारा है। और यह बंद देखिएगा कि सत्य के पथ का अथक पथिक, सत्य के पथ का अथक पथिक, हर बाधा से टकराता है, सत्य के पथ का अथक पथिक हर बाधा से टकराता है, और जहर प्याला पीने वाला, जहर प्याला पीने वाला नीलकंठ कहलाता है। पीने वाला नीलकंठ कहलाता है। जी, मेरे कुछ मित्र यहां बैठे हैं जिन्होंने, मैं वो भी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे भी आगे मैंने एक रचना और की है। ये पंजाब है ना, देश की खड़ग भुजा कहते हैं जिसे, ये पंचनद है, पंचनद भी कहते हैं इसे, पंच नदियों का देश है ये प्रदेश है। इसको समर्पित मैं ये कविता कर रहा हूं। हे पंजाब, हे पंचनद, वंदन है। हे पंजाब, ये कविता मेरी पूरे देश में प्रथम स्थान पर आई है, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस कविता को आत्मसात करके इसे 10,000 प्रतियां जो हो इसकी छापकर तो गांव-गांव में बांटने का संकल्प लिया है। तो ये 26 कविताएं पंजाब में से चुनी गई, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कविता ये चुनी गई। मैं ये आपको समर्पित करता हूँ। आज मैं पहली बार इसका वाचन करने जा रहा हूँ। मेरा पंचनद जिंदा है। हे पंजाब, हे पंचनद, वंदन है। हे श्री हरिमंदिर अमृतसर की दुर्ज्ञाना धरा को कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। भगत सिंह की राजगुरु सुखदेव धरा का वंदन है। हे हरिमंदिर वंदन है। कविता है कि आनंददायिनी खालसा पंथ की
जन्मभूमि का, गुरु पुत्रों की उच्च धरा का, वीर धीर बलबीर हकीकत राय की धर्म धरा का वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। बंद देखिएगा, श्री राम तीर्थ की पावन धरती, श्री राम तीर्थ की पावन धरती, श्री वाल्मीकि की कानन धरती, तप्त तवों पर सज्जित श्री गुरु अर्जुन देव की धैर्य धरा का वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। और ये बंद देखिए कि रज कण रेणु, बहुत अच्छा, रज कण रेणु, कण कण रेणु, कण कण रेणु, रेत खौलती शौर्य धरा का अभिनंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, वंदन है। और ये बंद देखिए, यहां बहादुर हुए हैं वीर बंदा बहादुर जैसे, बहुत अच्छा, वीर बंदा बहादुर जैसे लक्ष्मण दास जी, जिनका वैरागी जिनका नाम था, उनकी चित्र, उनकी मूर्ति गुरदासपुर के चौक में लगी हुई है। उसको देखते ही हमारे अंदर शौर्य की भुजाएं फड़क उठती हैं। और देखिए कि रेत खौलती शौर्य धरा का अभिनंदन है, अभिनंदन है। अपने ही रण बांके वत्स का, अपने ही बेटे के हृदय के अंदर से निकाल करके उसका कलेजा उसी के मुंह में, उसके बाप के मुंह में डालने वाली ये धरा है, वंदन है, अभिनंदन है, बहुत अच्छा, अभिनंदन है। हृदयांश जो दिल का टुकड़ा होता है, जिस टुकड़े के लिए वो देशभक्तों ने जो कुर्बानियां दी, जो अपने आप को थरा पर कुर्बान किए, उसका नाम लेते हुए मैं कहता हूं कि हृदयांश जिसके मुख में भर, मुगलों ने उन्हीं के बेटे का हृदय जो था उसके कलेजे से निकाल करके उनके मुंह में भर दिया था। इतनी नृशंसता हुई, हृदयांश जिसके मुख में भर नृशंसता से खाल खींच दी, यति वीर वैरागी की वीर धरा का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और ये बंद देखिए, ये हमारे देशभक्तों का इतिहास है, जिसे सुनकर कौन है जो कांप नहीं उठता और अपने इस देश पर स्वयं को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं कर देता। भाई मतीदास को चीरने वाले आरे पूछ रहे, वाह वाह, बहुत अच्छा, भाई मतीदास को चीरने वाले आरे पूछ रहे हैं, सतीदास के तेल कड़ाहे खौल रहे हैं, और तेरा पाना मीठा लगे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, वाह वाह, तेरा पाना मीठा लागे बोल रहे हैं। भाई दयाला जी की रोए रोए लिपटी देह झुलस झुलस कर रुई हो गई, झुलस झुलस कर रुई हो गई। संघर्षों का, सत्य सनातन गाथाओं का, बलिदानों का, परंपराओं का, मीरी पीरी भक्ति शक्ति खड़ग कृपाण कृपाण कटारों, दो धारों, शमशीरों और तलवारों का लौह वर्ण अक्षुण्ण अखंडित इतिहास बोलता, जिन्हें बचाने नौवें पातशाह गुरु वंश के तेग बहादुर संत सिपाही योद्धा बनकर भारत माँ की शीश धरा पर कश्यप मरु कश्मीर धरा पर तिलक जंजू के
रक्षण हेतु, हर हिंदू की रक्षा हेतु हर हिंदू की रक्षा हेतु हिंद की चादर बन जाते हैं। हिंद की चादर बन जाते हैं और अपना शीश कटा देते हैं। अपना शीश कटा देते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। उनके वंशज, उनके वंशज, देखिए कहानी कहां तक जाती है। उनके वंशज वीरों ने, गुरु पुत्रों, महावीरों ने, अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह सिंह ने हिंद के सर की लाज रखी है। बहुत अच्छा। हिंद के सर की लाज रखी है। सर हिंद की लाज रखी है। पंचनद का जर्रा जर्रा बोल रहा है। क्या बात, क्या बात। पंचनद का जर्रा जर्रा बोल रहा है। वंदे मातरम, वंदे रातरम, वंदे मातरम। मेरा पंचनद जिंदा है, मेरा पंचनद जिंदा है, मेरा पंचनद जिंदा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात।